सो द मोस्ट कॉमन इशू रिपोर्टेड बाय द क्लाइंट्स कि हम में मोटिवेशन की बहुत कमी है। ऐसी कोई जादुई टेक्निक्स बताएं कि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाए और हम फ़ौरन से अपने गोल्स को अचीव कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोई बहुत मैजिकल टेक्निक्स नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनको अप्लाई करके हम अपनी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मरहम का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। Assalamu alaikum, I am Sara Medina, working as a consultant clinical psychologist and relationship counselor in Masood Hospital Lahore and Akram Medical Complex Lahore। और जैसा कि मैंने आज की इस वीडियो में डिस्कस करना है कि किस तरह से हम अपनी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको हम अप्लाई करके खुद पे अपनी मोटिवेशन को बेहतर करके अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और अगर आपने भी अपने 2022 के गोल्स को अभी तक अचीव नहीं किया और आप ये सोच के परेशान हैं कि 2023 तक भी हम ना कर पाए तो क्या होगा, और इस वजह से आप अपने डिसीजंस बार बार चेंज कर रहे हैं कि ये गोल अगर अचीव नहीं हुआ तो हम ये कर लेते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं कि अगर एक दफ़ा गोल अचीव नहीं होता तो हम अपने डिसीजंस बार बार बदल लेते हैं। तो पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारी मोटिवेशन कम होती है, जिसमें नंबर 1 मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम रैपिड चेंज इन डिसीजंस करते हैं। नंबर 2, वी कीप ऑन कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद अदर पीपल। जैसा कि बहुत ही एक कॉमन बात है जो हम कहते हैं कि डू नॉट कंपेयर योर चैप्टर 1 विद समवन्स चैप्टर 10। हम तो अगले को बहुत ज़्यादा कामयाब समझ रहे होते हैं, लेकिन हमें उनकी बैक स्टोरी नहीं पता होती, तो ये सोच के हमारी मोटिवेशन कम हो जाती है। तो इसके लिए प्रो टिप ये है कि डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल, बल्कि आप अपने आप को अपने गोल्स के साथ कंपेयर करें कि कितना टाइम रह गया है या कितनी जर्नी रह गई है उस गोल को अचीव करने में, या अपनी पास्ट सेल्फ से कंपेयर करें कि माजी में भी आपने ऑब्स्टिकल्स को फेस करके यहाँ तक सक्सेस हासिल कर लिया तो आप आगे भी ज़रूर कामयाब होंगे। उसके अलावा आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या हैं, ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने गोल्स से दूर कर रही हैं और आपकी मोटिवेशन कम कर रही हैं, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्टेड इशू ये है कि हम 6-6, 7-7 घंटे अपना फ़ोन चलाते रहते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी कि अपनी डिस्ट्रैक्शंस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और वो आपके गोल्स के आगे आए और आप मोटिवेटेड ही फील ना करो। आपने अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है और कोशिश करना है कि किस तरह से अपनी गोल रूटीन में से उनको एक्सट्रैक्ट करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रोक्रास्टिनेशन। हम अपने टास्क को डिले करते जाते हैं, तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ जाना है कि अगर ऐसे कोई लेयर एक्टिविटीज़ हैं जिनको कर करके या एक्सेसिवली करके आप अपना इंपॉर्टेंट टास्क प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, आप कोई ऐसे अपने लिए स्मॉल रिवॉर्ड्स रख लो। लाइक अगर आपने अपने किसी वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम करना है तो आप उससे थोड़ी देर पहले अपनी कोई सोशल मीडिया ऐप्स को स्क्रॉल कर लो, बट इट्स लाइक यू हैव टू स्पेसिफाई टाइम फॉर द डिस्ट्रैक्शन, और उस डिस्ट्रैक्शन को आप एज अ प्रोक्रास्टिनेशन या अपनी लेयर एक्टिविटी के तौर पे कर सकते हो। अब बात आ जाती है कि ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं, ऐसी कौन सी कॉमन टिप्स हैं जिसको फॉलो करके आप अपनी मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। सो द नंबर 1 इज़ यू हैव टू ओन योर गोल। ऐसे वो सारे गोल जो दूसरे आप पे इम्पोज करते हैं कि आपने ज़िंदगी में ये बनना है, जैसा कि बड़े पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि तुमने डॉक्टर ही बनना है, तो अगर आप अपनी डिग्री के दौरान मोटिवेशन में कमी महसूस कर रहे हैं तो ऐसा है मुमकिन है ये इस वजह से हो कि ये गोल आपका अपना नहीं है और लोगों ने आप पे इम्पोज किया है। तो बेहतर है आप अपने वही गोल्स रखो लाइफ में जो आपके अपने इंटरेस्ट और अपनी मोटिवेशन से ही हों। उसके अलावा यू हैव टू लुक फॉर द रिजल्ट्स कि आपने अचीव क्या करना है। क्या सिर्फ सक्सेस और नाम बनाना ही आपका गोल है, या आपने ज़िंदगी में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हर ऑब्स्टिकल को फेस करना है। यू हैव टू लुक फॉर द पिटफॉल्स, यू हैव टू लुक फॉर द फेलियर्स, और आपने उन पिटफॉल्स को, उन फेलियर्स को पहले ही आइडेंटिफाई करके देखना है कि आप क्या चेंज कर सकते हो और क्या चीज़ चेंज नहीं कर सकते। तो अपनी जर्नी के दौरान आप जिन जिन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते उनके ऊपर आपने स्ट्रेस आउट नहीं होना और अपने आप को पहले से तैयार कर लेना है कि ये ऑब्स्टेकल्स आएंगे और मैंने इनको फेस करके, इनको पार करके ही अपने गोल को अचीव करना है। One of the most important things, start journaling, start writing your tasks। जैसा कि कहा जाता है when you write you think, so when you will write your goals you will write what you want to do, when to do and when to achieve। तो आप उसके ऊपर सोचोगे कि ये चीज़ मैंने प्लान आउट की थी और मैंने नहीं की थी। इसको आप एज अ टिक मार्क और क्रॉस मार्क टेक्निक के तौर पे भी कर सकते हैं कि आप अपनी डेली जर्नलिंग कर लें, अपने कैलेंडर में मार्क कर लें कि आपने किस किस दिन क्या क्या टास्क करने हैं। अगर तो टास्क हो जाते हैं यू हैव टू टिक मार्क देम, ताकि आपको एक अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग आए, और अगर नहीं आती सो दैट
दैट शुड एक्ट एज अ मोटिवेशन कि आपने उसको नेक्स्ट डे पे करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टार्ट स्लो। जैसा कि कहा जाता है द ईजी वे टू कंप्लीट अ वर्क इज़ टू स्टार्ट द वर्क। तो सिर्फ अपने दिमाग में सोची जाना और उसको ये कि हम करेंगे या ये हासिल हो जाएगा तो या इस डिज़ायर में रहना या सिर्फ ख्वाब देखना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। जस्ट स्टार्ट इट राइट नाउ। एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक साइकोलॉजी की, चंकिंग। ट्राई टू ब्रेक डाउन योर टास्क इनटू डिफरेंट पोर्शंस। अगर आपने लेट सपोज किसी रिसर्च आर्टिकल पे काम करना है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक रात जागोगे और सारा कर लो। यू विल कीप ऑन प्रोक्रास्टिनेटिंग दिस टास्क और आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो ज़रूरी है कि आप अपने टास्क को छोटे छोटे चंक्स में कर लें ताकि आपको पता हो कि आपने एक दिन में इंट्रोडक्शन करना है, लेट सपोज अपना रिजल्ट चैप्टर इस दिन करना है, डिस्कशन चैप्टर इस दिन करना है, ताकि आपके छोटे छोटे चंक्स बने हो अपने गोल्स के। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप एक टाइमर सेट कर लें, सेट अ टाइमर। जैसा कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन के टाइम को आइडेंटिफाई करें कि कितनी देर में आपका अटेंशन स्पैन है। अगर तो आप 30 मिनट्स तक ही अटेंशन दे सकते हो या लेट सपोज आपने 1 घंटे का टारगेट रखा हुआ है कि आप अपनी किसी रिसर्च के काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, तो कोशिश करें कि 50 मिनट आप अपने कॉन्सेंट्रेशन के उस टास्क को दें और 10 मिनट्स आप अपनी किसी लेयर एक्टिविटी को दें। इस तरह से अपना टाइमर करें स्टार्ट। लेकिन पढ़ते वक्त या अपना कोई भी टास्क करते वक्त स्विच ऑफ द वाईफाई ऑफ योर सेल फोन, पुट दैट असाइड, अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट करें और अपने आप का मुहासबा करें, काउंट करें कि कितना टाइम आप इसको देते हो। तो ये तो वो सारी कॉमन टेक्निक्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है एंड यू हैव टू फोकस कि आप अपने गोल्स को अचीव करते करते अपनी करंट लाइफ को इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना बनाओ। फोकस ऑन द जर्नी रादर देन ओनली टूवर्ड्स द गोल और सक्सेस। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको अपनी मोटिवेशन में कुछ कमी महसूस हो रही है, आप अपनी मोटिवेशन बढ़ा नहीं पा रहे, गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली हम आपके थ्रू मेरी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं ताकि हम CBT, बिहेवियरल और डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू आपको बता सकें कि किस तरह से आप अपनी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं और अपने गोल्स को जल्द अचीव कर सकते हैं।